एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में आपने डेरिवेटिव्स का कांस्टेंट रूल, पावर रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल यूज़ करना है। इसके अलावा पिछली एक्सरसाइज की तरह टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है टू द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी ये कैलकुलस का निचोड़ वीडियो नहीं देखी है वो कम से कम इसका एक पार्ट जो कि डेरिवेटिव रूल्स से रिलेटेड है वो ज़रूर देख लें। दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एज्यूम करता हूँ कि कुछ बच्चे फिर भी देखे बगैर आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए सिर्फ ये बता दूँ कि कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जैसे यहाँ पे 5 के ऊपर है। लीनियर फंक्शन यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन एट अ स्लोप होगा, जैसा कि ये 2x का, ये वाला 3x का, ये 4x का। अगर 2x और कांस्टेंट 5 को मिला लिया जाए तो लीनियर विद y इंटरसेप्ट एट 5 होगा। लीनियर फंक्शन होगा और इंटरसेप्ट कर रहा होगा y एक्सिस को 0.5 के ऊपर। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसका ग्राफ पैराबोला होता है। इसी तरह 2 की पावर्स के मल्टीपल्स जैसे पावर 4, पावर 6 वो भी पैराबोला होते हैं। और क्यूबिक फंक्शन यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो उसका ग्राफ ऐसी कर्व्ड सर्फेस होता है, यानी यहाँ पे ऊपर, यहाँ से यूँ आया, यहाँ से नीचे। इसी तरह जो इसके बाकी ऑड नंबर हैं जैसे x रेज़ पावर 5, x रेज़ पावर 7। क्वेश्चन 1 में हमने डिफरेंशिएट करना है टू फंक्शंस के सम को और उनके डिफरेंस को, यानी पहले दो फंक्शंस को सम करेंगे, जो न्यू फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह दोनों फंक्शंस का डिफरेंस लेंगे, जो न्यू फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में दो फंक्शंस गिवन हैं f(x) एंड g(x). इनके सम को हम कह देते हैं h(x), बाद में इनके डिफरेंस को k(x) कहेंगे। तो h(x) अगर निकालना है तो f(x) क्या है, तो 3x + 7, और g(x) क्या है, 6x² + 2x - 3। इन दोनों को ऐड करें तो पहले x² वाली टर्म लिख लेंगे, 6x² + 5x + 4। ये आ गया हमारा जो एडिशन वाला फंक्शन है इसका h(x). अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो d/dx ऑफ h(x) लेफ़्ट साइड पे आ गया, और राइट साइड पे जो तीनों टर्म्स हैं इस फंक्शन के अंदर उन सब का अलग-अलग डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ऑफ 6x² + डेरिवेटिव ऑफ 5x + डेरिवेटिव ऑफ 4। अब अगर आपको डेरिवेटिव का ये वाला रूल याद है कि इसको कैसे ओपन करेंगे, जब कांस्टेंट किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट के ऊपर तो डेरिवेटिव का असर नहीं होता, वरना रूटीन वाले कांस्टेंट जो अलहदा हो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो यहाँ पे x² का डेरिवेटिव जो होगा वो 2 यहाँ नीचे आ जाएगा और ऊपर वाले 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 नीचे आ गया और ऊपर वाले 2 में से 1 माइनस हो गया। इस तरह यहाँ पे 5 का तो असर कोई नहीं होगा, x का जो पावर 1 है वो उतर के इधर आ जाएगी इस 5 से मल्टीप्लाई होने के लिए, और ऊपर 1 में से 1 माइनस हो जाएगा। और ये चूँकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये देखें, 6 × 2 = 12, x⁻1 + 5 × x⁻0 यानी 1 यानी +5। तो ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन h आ गया हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं इनका डिफरेंस लेते हैं, जिसको हम कह देंगे k(x), f(x) - g(x). तो f(x) है 3x + 7, और माइनस g(x) के लिए माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर g(x) लिख देंगे, 6x² + 2x - 3। माइनस की वजह से इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। अब हमारा -6x² पहले आ जाएगा और बाकी 3x -2x से +x आ गया और 7 + 3 से 10 आ गया। ये हमारा इनका डिफरेंस आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी राइट साइड की तीनों टर्म्स के डेरिवेटिव अलग-अलग ले लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो ये बन जाएगा -12, और x की एक पावर कम हो जाएगी, ये बन जाएगा -6 × 2 × x⁻2 - 1। x की पावर यहाँ पे 1 है, 1 इधर आ जाएगा और x की पावर 1 - 1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1x⁻1 - 1, और डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट तो 0 होता है। अब आगे आ जाएं तो ये बन जाएगा -12x + 1। तो ये इसका k(x) का डेरिवेटिव आ गया। अब इसके ग्राफ देखते हैं। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एक 3x + 7, जो कि यहाँ पे इस लीनियर फंक्शन के तहत दायर किया जा रहा है, और +7 का इसमें क्या मतलब होता है कि 7 के ऊपर y को इंटरसेप्ट कर रहा है। दूसरा फंक्शन है g(x), ये देखें क्वाड्रेटिक है,
जो कि पैराबोला बनता है। -3 का मतलब है कि ये वाई एक्सिस को -3 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और +2x की वजह से ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। आ जाते हैं आगे, इनका जब सम किया है हम लोगों ने, तो देखिए हमारा मेन फंक्शन जो है ये वाला था, 6x² बड़ा फंक्शन है, तो बेसिकली जो सम होगा वो भी इसी की शेप पे आएगा। और क्या बना था हमारा 6x² + 5x + 4 +4 का मतलब ये वाई एक्सिस को 4 पे इंटरसेप्ट करेगा। जो इनका डिफरेंस बना था वो था -6x² + x + 10। -6x² की सूरत में पहले +6x² की सूरत में ऐसे था, -6x² की सूरत में उल्टा हो जाएगा। और कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस को? +10 पे, और +x की मदद से थोड़ा सा राइट साइड पे भी हो गया। अभी इन दोनों के जो डेरिवेटिव थे वो देख लें। इसका डेरिवेटिव था 12x + 5। 12x तो इसका स्लोप बता रहा है, 12 इसका 1 यूनिट अलॉन्ग x एक्सिस जाने पे 12 यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस इंक्रीज होता है, और +5 का मतलब y एक्सिस को 5 पे इंटरसेप्ट करेगा। इसका था -12x, यानी नेगेटिव स्लोप है, 1 यूनिट अलॉन्ग x एक्सिस जाने पे y एक्सिस के ऊपर नीचे की तरफ 12 यूनिट्स जा रहा होता है, और +1 के y एक्सिस को 1 पे इंटरसेप्ट करेगा। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। इसमें भी दोनों फंक्शंस को जो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h(x), वो क्या बनता है 17x² - 15 + 1/3x² + 1/2x - 5। इनको अभी ऐड करना है। -15 और -5 को मैंने इकट्ठा कर दिया, -20 कर दिया। लेकिन ये x² और x² को इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो। तो इसको हम लोग कर लेते हैं कि नीचे वाले 17x² को नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। लेकिन अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये ऊपर हो जाएगा 17 3 ज़ा 51x², और ये है 1x², तो ये बन जाएगा 52x² / 3, बाकी एज इट इज़ ½ x - 20। ये आ गया h(x). अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसके जो तीनों टर्म्स हैं उनका अलग-अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा। और डेरिवेटिव का तरीका क्या होता है, x⁻² है तो 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए 52 से, और x की पावर रह जाएगी 1। इसमें देखें x की पावर 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, और x की पावर रह जाएगी 0 यानी 1, तो ये 1/2 ही इसका आएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 104 / 3x, और इसका हो जाएगा सिर्फ 1/2, क्योंकि x⁻⁴ 0 हो जाता है 1। तो ये हमारा आ गया डेरिवेटिव ऑफ h। अब हम लोग आ जाते हैं इनके डिफरेंस की तरफ, f(x) - g(x), जिसको हम लोग कह देते होते हैं k(x). तो 17x² - 15, और माइनस करके अंदर ब्रैकेट के अंदर g(x) रख देंगे। इस माइनस की वजह से इन सब के साइंस चेंज हो जाएंगे। अब देखिए -15 और 5 से तो बन जाएगा -10, और ये -1/3x² और +17x² को अभी हम लोगों ने ऐड करना है। और वही तरीका जो यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया था कि इसके नीचे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि दोनों x² की टर्म्स के अंदर जो डिनोमिनेटर है सेम हो, तभी हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 3 ज़ा 51, 51 - 1 50x² / 3, -½ x और -10 एज इट इज़ नीचे आ गया। तो ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ गया, इन दोनों फंक्शंस का। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो जो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेना है, राइट साइड की तीनों टर्म्स का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेना है। अब डेरिवेटिव का प्रोसीजर आपको पता है, x⁻² है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, और x की पावर बच जाएगी 1। इसी तरह यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की पावर रह जाएगी 0। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अब ये देखें, ये बन जाएगा 100/3x, और ये बन जाएगा सिर्फ -1/2, क्योंकि x⁻⁴ 0 है जो कि 1 के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, हमने तो यहीं तक करना था। लेकिन अब इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। पहले f(x) 17x² जो कि पैराबोला होगा ऊपर की तरफ फेसिंग, -15 का मतलब कि -15 के ऊपर y को इंटरसेप्ट कर रहा होगा। दूसरा फंक्शन देखते हैं, g(x) = 1/3x²। ये भी पैराबोला है ऊपर की तरफ फेसिंग, लेकिन y एक्सिस को -5 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। और 1/3 यानी बहुत कम स्टीपनेस है इसकी देखें कितना ज़्यादा स्टीप था 17x², इसलिए बड़ा क्लोजली ये ऊपर गया। 1/3 का मतलब बहुत कम स्टीप है, इसलिए थोड़ा लंबा सा राउंड जा रहा है यूँ करके। अब इनका जो सम था उसकी वैल्यू आई थी 52/3x², यानी अच्छा खासा स्टीप है ये तो। और -20 का मतलब -20 के ऊपर y को इंटरसेप्ट कर रहा है। इनका डिफरेंस था
वो भी इससे मिलता जुलता करीब ही था, लेकिन वाई इंटरसेप्ट इसका -10 है, यानी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा इधर। अब इनके जो डेरिवेटिव लेने थे, चूँकि खिचड़ी काफ़ी बाकी है, तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं और सिर्फ इनके जो डेरिवेटिव हैं, जो सम का और दोनों का जो डिफरेंस था, सम का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो उसका ग्राफ कैसा होगा, 1/104x। याद रखें डेरिवेटिव हमेशा एक पावर कम होता है। ये देखें इसकी पावर क्या थी, 52/3x²। ये ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो डेरिवेटिव की पावर है x, यानी ये लीनियर फंक्शन आ गया। और कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, 1/2 के ऊपर, यहाँ पे। अब k का जो डेरिवेटिव है, यानी ब्लैक वाले पैराबोला का, ये भी देखें लीनियर फंक्शन है, और ये कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, -1/2 पे। पहले यहाँ पे था, ये करेगा -1/2 पे इंटरसेप्ट। तो दोनों बहुत करीब करीब लाइनें हैं। थोड़ा सा इसको जो है जूम करके देख लें, ये 1 है तो ये +1/2 के ऊपर यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा था, और ये -1 है तो ये -1/2 के ऊपर यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा था। पार्ट सी, इसके अंदर भी वही प्रोसीजर है। पहले दोनों का सम लेंगे। सम करने का तरीका x³ - 3/2 पहले लिखें, प्लस 3x³ - 4x² + 2। इनको जब सम करेंगे तो क्यूब वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा सम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x³ और जो स्क्वायर है -4x² और +2 -3। +2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/2 और ये क्या है, -3/2। तो ऊपर 4 - 3 से आ जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा आ गया सम। सम का आप डेरिवेटिव लेना है तो राइट साइड वाली तीनों टर्म्स का आपने अलग-अलग से डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव का तरीका वही है, x³ है तो ये 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए 4 से, और ऊपर x की पावर रह जाएगी 2, माइनस ये 2 इधर आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होने के लिए, और x की पावर क्या रह जाएगी, 2 - 1। इसके अंदर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, 12x², ये डेरिवेटिव फाइनल हमारा आ रहा है, -8x और +0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं डिफरेंस की तरफ, जिसको हम कह देते होते हैं k(x). डिफरेंस के लिए भी पहले f(x) की वैल्यू लिख लेंगे और माइनस ब्रैकेट के अंदर g(x) की वैल्यू डाल देंगे। अब इस माइनस को खोलेंगे तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब x³ - 3x³ को कंबाइन किया तो ये बन गया -2x³। अब ये देखें जो कॉन्स्टेंट्स हैं -3/2 और -2, इनको ऐड करना है। तो ऐड, ये चूँकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। अगर यहाँ पे हम नीचे 2 लिखें तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4/2। ये -4/2 है और ये -3/2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/2। और ये जो दूसरी चीज़ थी 4x², ये तो हमने एज इट इज़ उठा के लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो लेफ्ट साइड पे d/dx लिखेंगे और राइट साइड पे तीनों टर्म्स के साथ d/dx लिख लेंगे। और डेरिवेटिव का तरीका क्या है, ये 3 उठ के इधर नीचे आ जाएगा -2 से मल्टीप्लाई होने के लिए, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। इसी तरह इसके अंदर 2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होने के लिए, और x की पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। और ये चूँकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6x² + 8x। आप लोगों ने यहीं तक करना है। ज़रा ग्राफ समझ लेते हैं इसका। सबसे पहले f(x) क्या है, x³ - 3/2। इसका ग्राफ देखें, ये क्यूबिक फंक्शन है और क्यूबिक फंक्शन हमेशा यूं करके आ रहा होता है। -3/2 यानी कि ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हुआ है, -1.5 पे इसका y इंटरसेप्ट बना है। ये देखें ये भी क्यूबिक फंक्शन है, 3x³ और ये ऊपर +2 के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये -4x², यानी बीच में पैराबोला इफेक्ट आएगा थोड़ा सा यहाँ पे, और इसको यूं करके उठाएगा जो नया फंक्शन अभी हमारा आएगा। ये देखें ये थोड़ा सा इसके अंदर पैराबोला इफेक्ट आया निचली साइड पे -4x², और कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, +2 पे। अब इन दोनों फंक्शंस को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 4x³ - 4x² + 1/2 आया था, यानी इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया बीच में। इनका जब डिफरेंस निकाला तो -2x³ आ गया, यानी इससे नीचे की तरफ जा रहा था पैराबोला, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया नीचे की तरफ, और -7/2 के ऊपर इंटरसेप्ट, यानी -3.5 के ऊपर इंटरसेप्ट किया। अगर आपको 100% नहीं भी समझ आ रहा तो उसके लिए टेंशन ना लें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से बनते होते हैं। अच्छा, h(x), अब चूँकि खिचड़ी ज़्यादा बच गई है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। और अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये ब्लैक वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोगों ने लिया तो ये पैराबोला आ गया। क्यों, ये देखें h(x) था क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन ये वाला है ब्लैक लाइन। जो डेरिवेटिव होता है उसका फंक्शन एक पावर लेस होता है,
तो ये पैराबोलिक फंक्शन है क्योंकि स्क्वायर वाली पावर आ गई है। और इधर देखें ये के ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन था ग्रीन कलर वाला, इसका डेरिवेटिव अब लेना है माइनस वो 6x² + 8x। तो तस्वीर देखें, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था के ऑफ एक्स, जो कि क्यूबिक फंक्शन है, नेगेटिव क्यूबिक फंक्शन है, इसलिए यहाँ से राइट पे जा रहा है। और इसका जो पैराबोला है वो भी नेगेटिव पूरा पैराबोला, लिहाजा फेसिंग डाउनवर्ड्स है। इसका पार्ट डी देख लेते हैं। वही तरीका, सबसे पहले एच ऑफ एक्स लेना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x³ - 5x, और जी ऑफ एक्स था 3x² / 5 - 2x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो -5x और -2x से बन जाएगा -7x। ये हमारा एच ऑफ एक्स है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो राइट साइड की तीनों टर्म्स का अलग-अलग डेरिवेटिव लेना होगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 3 इधर आएगा 4 से मल्टीप्लाई होने के लिए, और ऊपर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा 3/5 से मल्टीप्लाई होने के लिए, और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे। और ये -7 है, x की पावर क्या है 1, तो 1 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो अब देखें 4 3 12 और x रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा, जबकि यहाँ पे 3 2 6 / 5 और x सिंपल रेज़ टू पावर 1 के साथ, और ये x की पावर 1 - 1 0 हो गया है, तो ये -7 आ जाएगा सिर्फ। ये हमारा एच ऑफ एक्स यानी सम भी आ गया, इसका डेरिवेटिव भी आ गया। अब हम लोग डिफरेंस लेते हैं, जिसको हम लोग के ऑफ एक्स कहते होते हैं। डिफरेंस पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे और माइनस लिखेंगे जी ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिख लेंगे। माइनस साइन की वजह से अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे। अब इनको ऐड करना है, तो 4x³ - 3/5x² तो एज इट इज़ आएगा, -5x + 2x की वजह से -3x आ जाएगा। ये हमारे पास इनका डिफरेंस आ गया फंक्शन के ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव लेना है तो राइट साइड की तीनों टर्म्स का अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। और पहला डेरिवेटिव जो लेंगे 4x³, तो 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे। इसके अंदर -3/5 एज इट इज़ होगा, 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। और ये माइनस x की पावर 1 थी, तो 1 इधर आ गया मल्टीप्लाई होने के लिए, 3 1 3, और x की पावर में से 1 माइनस किया तो x की पावर 0 1 हो गया। इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा 12x² - 6/5x। ये क्या है, -3। आप लोगों ने यहीं तक सॉल्व करना है, लेकिन इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे ओरिजिनल फंक्शन है 4x³ - 5x यानी क्यूबिक फंक्शन है, तो ये क्यूबिक फंक्शन कैसा होता है, ऐसा राइट साइड से यूँ आ रहा होता है। तो ये ऐसा आ रहा है, -5x की वजह से थोड़ा सा इसके अंदर टिंट आया हुआ है नेगेटिव स्लोप का। अब जी ऑफ एक्स क्या है, 3/5x², यानी कि ये पैराबोलिक फंक्शन है, और -2x की वजह से थोड़ा सा साइड पे शिफ्ट भी हुआ होगा, इस साइड पे शिफ्ट हुआ हुआ है। ठीक है, पैराबोलिक है, अपवर्ड फेसिंग। इन दोनों को जब सम किया था हम लोगों ने, तो फिर मेन फंक्शन कौन सा था, देखिए दोनों में बड़ा फंक्शन कौन सा है, क्यूबिक फंक्शन। तो नेट इफेक्ट हमारा जो सम होने के बाद आ रहा है वो क्यूबिक फंक्शन का ही आ रहा है, तो वो ऐसा आ रहा है क्यूबिक फंक्शन ब्लैक के अंदर। जब इनका डिफरेंस लिया था फिर भी क्यूबिक फंक्शन आया था, और वो ऐसा आ रहा था जो मैंने ग्रीन से शो किया। देखें, सम किया था तो थोड़ा बड़ा फंक्शन बन गया था, जब माइनस किया है डिफरेंस लिया है तो थोड़ा छोटा फंक्शन लग गया है। अब इनके डेरिवेटिव्स देखने हैं तो थोड़ा सा हम लोग क्लटर कम करते हैं। ये ब्लैक वाला देखें क्यूबिक फंक्शन है 4x³ वाला, इसका जो डेरिवेटिव लिया तो वो स्क्वायर फंक्शन आ गया, यानी पैराबोला आ गया, अपवर्ड फेसिंग विद y इंटरसेप्ट एट -7। यहाँ पे y इंटरसेप्ट कर रहा होगा। देखें जो के ऑफ एक्स हमारा दूसरा फंक्शन है ग्रीन कलर वाला, वो भी उसकी वैल्यू क्या है 4x³, वो भी क्यूबिक फंक्शन था ना। देखें ये इस तरीके से जा रहा था ग्रीन वाला, इसका जब डेरिवेटिव लिया तो वो स्क्वायर फंक्शन आ गया, उसकी भी देखें वैल्यू 12x² है, यानी पैराबोला की स्टीपनेस तो वही है, लेकिन इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, -3 के ऊपर। Study with me, a learning experience.